अब इतना स्ट्रांग हो चुका है कि अब तीसरा सबसे ताकतवर देश बन गया है इंडिया। नाउ आराम से वही आ तो। जाएगा अभी रशिया इतने दो दो ढाई साल हो गए दो जंग साल लड़ते। के ऊपर हो हाँ, गए। 2 साल से 2.5 साल हो गए जंग लड़ते हुए और दुनिया भर के सैंक्शन रशिया पे लगे हुए। लगे हैं। तो फिर वो तकरीबन लगभग इंडिया के बराबर ही खड़ा है, इतना पीछे भी नहीं खड़ा। तो अगर आपको कोई टक्कर देता हुआ नज़र आता है ना, वो आपको चाइना जो है वो नज़र आता है, क्योंकि चाइना जो है वाकई जब आप उनका एक इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं ना, आपको एक अलग दुनिया लगती है। उनकी जब आप टेक्नोलॉजी जब देखते हैं, वो आपको एक अलग दुनिया जो है वो लगती है। नमस्कार दोस्तों, लॉजिक रिएक्ट चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है उस वीडियो का टाइटल है, भाई इतिहास में पहली बार हुआ है कि भारत को जो है रूस से ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री जो है मतलब अनाउंस किया गया है। तो ये सारे इसका मैटर क्या है और ये न्यूज़ क्या थी, इसको किसने घोषित किया है और किस बिहाफ पे ये कहा गया है कि भाई इंडिया जो है वो रसिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो इस वीडियो में यही सब हम देखेंगे। और भाई प्रशांत धवन सर का वीडियो है, तो उनका वीडियो पता है आपको, फैक्ट पे 100% भाई होता है सही। तो देखते हैं ये वीडियो। और वीडियो देखने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और मिलते हैं वीडियो के एंड में। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है। इंडिया को डिक्लेयर कर दिया गया है द थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री, तीसरा सबसे ताकतवर देश, मतलब कि रशिया जापान के ऊपर इंडिया को रखा गया है। और इस पे आप देखोगे दर्जनों आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। भारत सरकार के कई मंत्रियों ने भी इस पर ट्वीट करी है, कमेंट्स करी है कि इंडिया इमर्जेस थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया, सरपासिंग वन सुपर पावर्स रशिया एंड जापान। और यहाँ पे आप देख पाओगे हरदीप सिंह पुरी ने पीएम मोदी को दिया है यहाँ पर श्रेय, और कई मिनिस्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि इंडिया जियोपॉलिटिकली और ओवरऑल एज ए कंट्री अब इतना स्ट्रांग हो चुका है कि अब तीसरा सबसे ताकतवर देश बन गया है इंडिया। ना यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि अच्छा ठीक है, ये जो रैंकिंग है जिसके बारे में आज के समय काफी चर्चा हो रही है, ये रिलीज की है लोई इंस्टीट्यूट ने। ये एक ऑस्ट्रेलिया बेस्ड मेगा थिंक टैंक है। इनकी रिपोर्ट्स बहुत ही क्रेडिबल होती है, काफी रिस्पेक्ट की जाती है जियोपॉलिटिक्स के जगत में। और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि इन्होंने हाल ही में क्या इंडेक्स पब्लिश किया है और वहां पे किस कंट्री की रैंक क्या है। नाउ ये आपके सामने है लोई इंस्टीट्यूट का एशिया पावर इंडेक्स। इन लोगों के हिसाब से दुनिया में जो मेन शक्ति का केंद्र है ये इंडो पैसिफिक रीजन है, जो यहाँ पर आप कह लीजिए ऑलमोस्ट इजराइल से लेकर यूएस तक ये जो पूरा इलाका है, जो देश यहाँ पर डोमिनेट करेगा दुनिया में ही उसका दबदबा होगा। चाहे ट्रेड हो, चाहे रिसोर्सेज हो, हर जगह वो कंट्री सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा। नाउ लोई इंस्टीट्यूट कहता है कि सबसे पहले तो एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि कौन कौन से देश सुपर पावर हैं और कौन कौन से देश मिडल पावर हैं। तो लोई इंस्टीट्यूट कहता है कि सुपर पावर यहाँ पे बस दो है आज के समय, एक यूएसए और दूसरा चाइना। इधर आप देख पाओगे इन्होंने यूएसए को जो ये स्कोर दिया है ना 81.7 का, ये सिर्फ इनकी मिलिट्री पावर के बेसिस पर नहीं है। ये स्कोर यूएसए को मिला है इनकी इकोनॉमिक एबिलिटी पर, मिलिट्री कैपेबिलिटी पर, रेजिलियंस पर, के इनको कल को अगर अटैक किया जाता है तो कितना रेजिलियंट है यूएसए। फ्यूचर रिसोर्सेज, क्या क्या इनकी फ्यूचर की प्लानिंग है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स, किस कंट्री के साथ कितने ट्रेड पैक्ट्स हैं, इनका ओवरऑल ट्रेड कैसे फ्लरिश कर रहा है, डिफेंस नेटवर्क्स, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस और फिर कल्चरल इन्फ्लुएंस, इन सब चीजों को ये लोग ध्यान में रखते हैं और फिर तैयार करते हैं अपना स्कोर। तो इनके हिसाब से यूएस टॉप सुपर पावर है इंडो पैसिफिक रीजन में, और फिर यूएसए के बाद इन्होंने रखा है चाइना को। नाउ चाइना के बाद यूजुअली ये लोग रखते थे या तो रशिया को या जापान को। पिछले साल का आप अगर इंडेक्स देखोगे तो वहां पे आपको जापान मिलेगा फोर्थ स्पॉट पे। और उस वक्त ही मुझे याद है कई लोगों ने टिप्पणी करी थी कि ये इंडेक्स गलत है। जापान जैसा देश जिसके पास खुद के न्यूक्लियर वेपन्स भी नहीं है, जापान को कैसे ये लोग कह सकते हैं कि जापान तीसरा सबसे ताकतवर देश है, जबकि इंडिया के पास दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स उस वक्त आने वाले थे, अब आज के समय आ चुके हैं। तो 2023 के आलोचना के बाद अब हम देख रहे हैं कि लोई इंस्टीट्यूट ने करेक्शन कर दी है। अब इंडिया की रैंक इंप्रूव हो चुकी है, इंडिया रैंक 4 पे आ चुका है, रशिया एक पायदान नीचे। दिस इज द मोस्ट शॉकिंग थिंग। व्लादिमीर पुतिन की जो आपने फोटो देखी है ना थंबनेल में, बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, क्योंकि रशिया को
ये इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया से भी कमजोर देश बता रहा है अपने इंडेक्स में। रीजन इसका बहुत ही बड़ा ये है, रशिया आइसोलेट हो चुका है। रशिया के इकोनॉमिक रिलेशंस खराब हो चुके हैं, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस रशिया का कमजोर हो चुका है। रशिया आज के समय बहुत ज्यादा कर्ज के तले दब चुका है और फ्यूचर रिसोर्सेज इनके पास क्या होंगे, कैसे ये कंट्री ऑपरेट करेगा, इसको लेकर क्लैरिटी है नहीं। जबकि ऑस्ट्रेलिया न्यूक्लियर सबमरीन्स पे काम कर रहा है। ऑकस के अंडर बहुत ही जल्द ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन मिलने वाली है और क्वाड के जरिए ऑस्ट्रेलिया ने अपनी जो डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग है ये रीजन में बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर दी है। तो इन लोगों के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया ओवरऑल, नाउ अगेन यहाँ पे ये मत सोच लेना कि ऑस्ट्रेलिया रशिया की वॉर हो। पहली बात तो वॉर होने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि ज्योग्राफिकली दोनों देश बहुत बहुत ज़्यादा दूर हैं। बट यहाँ पर सिर्फ हम ये बात नहीं कर रहे कि वॉर होगी तो कौन जीतेगा। अगेन इन सभी पैरामीटर्स, ये जो 8 पैरामीटर्स आपके सामने हैं जहां पर रिसोर्सेस और इन्फ्लुएंस दोनों को हम काउंट करते हैं, उसके हिसाब से ये लोग कह रहे हैं कि आज के समय ऑस्ट्रेलिया इज मोर पावरफुल देन रशिया। और फिर आप एक बात नोट करिएगा कि इंडिया का जो नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, पाकिस्तान की रैंक पिछले साल के मुकाबले एक पायदान और गिर चुकी है। देखो यहाँ पे ये रिपोर्ट 3 कैटेगरीज में कंट्रीज को डिवाइड कर रही है, जो मेरे हिसाब से गलत है। इनको और कैटेगरीज बनानी चाहिए। ये लोग कह रहे हैं कि या तो देश होते हैं सुपर पावर जैसे कि यूएस, चाइना, फिर होती है मिडिल पावर्स। ना ये सुपर पावर है ना माइनर पावर है, बीच का अभी के लिए इनका स्टांस है। जबकि मेरे हिसाब से सुपर पावर के नीचे पोटेंशियल सुपर पावर की कैटेगरी होनी चाहिए जहां पर इंडिया को बिल्कुल होना चाहिए। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया ये बिलोंग करते हैं उस ग्रुप में। क्योंकि अगेन देखो मिडिल पावर का जो ये ग्रुप है ना, इसमें ये इंडिया को भी डाल रहे हैं और इसी ग्रुप में ये पाकिस्तान को भी डाल रहे हैं, जो आपको सॉल्वे स्पॉट पे यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और नॉर्थ कोरिया को भी इसी स्पॉट में डाला जा रहा है, ब्रुनाई को भी इसी स्पॉट पे। और उसके नीचे हम देखते हैं आती है माइनर पावर कंट्रीज जैसे कि बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश को एक माइनर पावर कंट्री यहाँ पे बुलाया गया है। बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल वगैरह ये सब आखिरी श्रेणी में आते हैं। तो ये अगेन ये लोई इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट का डेटा है। और इंडिया के केस में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा तरक्की, सबसे ज्यादा पुश इंडिया के स्कोर को मिला है फ्यूचर रिसोर्सेज के मामले में। ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया ने जिस तरीके से क्वाड के जरिए बहुत सारे रिसोर्सेज इंश्योर कर दिए हैं कि इंडिया के पास है। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली हमने देखा कि यूएस की स्पेस फोर्स ने ये अनाउंस किया है कि इंडिया में ये नेशनल सिक्योरिटी वाली जो सेमीकंडक्टर फैक्ट्री है ये सेटअप करने में हेल्प करेंगे। ऑब्वियसली इससे हमारे फ्यूचर रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा बल मिलता है। इंडिया एक ज़्यादा रेजिलिएंट कंट्री बन के उभरा है रिसेंटली। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, कुछ वॉर हो जाए, इंडिया काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी के साथ खड़ा रहेगा। इंडिया का डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस भी इंप्रूव हुआ है, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी भी हमारी काफ़ी हद तक इंप्रूव हुई है। एक जगह थोड़ा सा नुकसान हुआ है, वो है डिफेंस नेटवर्क्स। यहाँ पे देखिए हमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए और कंट्रीज के साथ मिलिट्री टाइप्स के बारे में बात करनी होगी। हो सकता है अगर हम और ज़्यादा मिलिट्री बेसेस एक्वायर करें तो उससे इंडिया का जो डिफेंस नेटवर्क है ये इंप्रूव हो। बट ओवरऑल ये रिपोर्ट साफ साफ हमको ये बताती है कि इंडिया इज ऑन द राइज। ना मुझको यहाँ पर एक बात बोलनी पड़ेगी कि इंडिया को अभी मिडिल पावर से सुपर पावर बनने में कई दशक लग जाएंगे इनके डेटा के हिसाब से। क्योंकि जो स्कोर में डिफरेंस है, चाइना का स्कोर 70 प्लस है, क्योंकि ये रिपोर्ट मानती है कि अगर एक देश का ओवरऑल स्कोर इन 8 कैटेगरीज में 70 प्लस होगा तभी उस कंट्री को ये सुपर पावर मानेंगे। तो इंडिया का स्कोर अभी इनके हिसाब से 39 है, तो कई दशक लग जाएंगे इंडिया को एक सुपर पावर बनने में। दैट इज व्हाई आई सेड इंडिया का जो स्टेटस है ऑब्वियसली एक ना मिडिल पावर का है ना माइनर पावर का है। वी आर अबव दैट, वी आर नॉट अ सुपर पावर ईदर। तो डेफिनेटली इंडिया एक बहुत ही बड़ी पोटेंशियल सुपर पावर है। और फ्यूचर में आप देखोगे, अभी तो लोई इंस्टीट्यूट ने ये बात बोली है, एक के बाद एक बहुत सारी रिपोर्ट्स, बहुत सारे इंडेक्सेस ये बात एडमिट करना स्टार्ट कर देंगे कि तीसरे दूसरे स्पॉट पे अब रशिया नहीं रहा। स्पेशली आफ्टर यूक्रेन ने इनका जो कुर्स्क रीजन है इसका बहुत सारा एरिया कब्जा लिया और रशिया अभी तक कुछ कर नहीं पाया इसको लेकर। रशिया की ओवरऑल जो ग्लोबल जो इनकी डोमिनेंस है ये काफी हद तक कम हो चुकी है और वो वैक्यूम अब इंडिया फिल कर रहा है। इंडिया इज द न्यू नंबर 3। ना यहाँ पे मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहूंगा कि आप जेन्युइनली मानते हैं कि आज के समय भारत तीसरी बड़ी महाशक्ति बन चुका है, या फिर आप मानते हैं कि अभी नहीं।
अभी रशिया एक कमबैक कर सकता है, इंडिया को थर्ड स्पॉट पे रखना अभी जल्दबाजी होगी। लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। इंडिया में सुपर पावर बनने की वैसा पोटेंशियल तो है ही, लेकिन वो अभी टाइम लगेगा। और खुद ही बताया हुआ एक है। और भी चीज है कि रशिया से अगर सैंक्शन हट जाए ना तो जंग खत्म हो जाए। तो फिर वो भी तो रशिया के पास जो कुदरती वसाइल इतने ज्यादा हैं, रिसोर्सेज उसके पास बहुत ज्यादा हैं, तो फिर पहली वाली जगह पे आ वो जाएगा। आ सकता है। आ ये चीज है। जाएगा। वो जल्दी तो ग्रो कर रशिया- सकते हैं। रशिया तो जितना अरसा रशिया को जंग लड़ते होगे ना, इंडिया इतना अरसा जंग लड़ता ना तो इंडिया का पैसा बाट लग जाती। भाई तबाही हो जानी थी आज वो और तो फिर पिछले आज वाले ये दिन है। मैंने ये देखा एशिया की कंट्रीज रशिया के नाम कोई भी जंग नहीं लड़ते। पाकिस्तान, इंडिया, जो भी इनकी जो ग्रोथ है, अभी तो इंडिया 39 पे खड़ा है, 39 पे, तो इन्होंने 10% पे आ जाना। आराम से वही आ तो, जाना था। अभी रशिया इतने दो ढाई साल हो गए जंग 2 लड़ते। साल के ऊपर हो हाँ। 2 साल से 2.5 साल हो गए जंग लड़ते हुए और दुनिया भर के सैंक्शन रशिया पे लगे हुए लगे हैं। तो फिर वो तकरीबन लगभग इंडिया के बराबर ही खड़ा है, इतना पीछे भी नहीं खड़ा। यार उनका और इंडिया और उनका देख रहे हैं आज बराबरी पे ही है। तो नहीं, इतना फर्क भी नहीं है, वो कुछ पॉइंट का फर्क लेकिन है। इंडिया ग्रो कर रहा है क्योंकि उसके हालात अच्छे हैं। यार मैं कह रहा हूँ रशिया की हिम्मत देखो कि इतना कुछ होने के बावजूद अभी तक स्टेबल खड़ा है। हाँ ये बड़ी बात है। अगर इंडिया और पाकिस्तान के साथ होता है इनकी तो पिछले कुछ अर्से में दुनिया में जियोपॉलिटिक्स में जो है ना आपको बहुत तेज़ी से जो है वो बदलाव जो है वो देखने को जो है मिला है। और भाई आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन फ्यूचर भी जो है ना आपको बहुत तेज़ी से जो है ना वो चीज़ें जो है वो देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि भाई अगर आज के टाइम पे हम देखें ना तो आपको जो है ना यूएस नो डाउट आपको एक सुपर पावर में जो है वो दिखता है। भाई जिस कंट्री पे वो चाहे जैसे मर्जी चाहे सैंक्शन लगा सकता है, ट्रेड वॉर कर सकता है, पूरी दुनिया जो है उसका साथ देती है। इस टाइम अगर टक्कर पे अगर देखा जाए जो रिपोर्ट के मुताबिक भी है और वैसे भी जो कहा जाता है कि भाई टेक्नोलॉजी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में या अगर इन्वेस्टमेंट में जो है बेशक वो डेट ट्रैप की सूरत में अगर आप बात करें तो अगर आपको कोई टक्कर देता हुआ नज़र आता है ना वो आपको चाइना जो है वो नज़र आता है। क्योंकि चाइना जो है वाकई जब आप उनका एक इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं ना आपको एक अलग दुनिया लगती है। उनकी जब आप टेक्नोलॉजी जब देखते हैं वो आपको एक अलग दुनिया जो है वो लगती है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि भाई वहाँ पर जो है ना आपको डेमोक्रेसी नहीं देखने को मिलती, आपको वहाँ पे वन पार्टी रूल जो है वो देखने को मिलता है और उसकी वजह से उनके लिए बहुत सारे काम करना जो है वो आसान रहते हैं। ऑन दी अदर साइड भाई इंडिया की अगर बात की जाए तो भाई जापान को, क्योंकि जापान भी एक वेल डेवलप्ड कंट्री है, तो उसको बीट करके ऊपर आना और जो है आप कह लेंगे मिडल रेंज, और बेशक वो अभी नंबर्स में काफ़ी ज़्यादा गैप है लेकिन जो है तीसरे नंबर पर भी आना मैं कहूँगा ये एक अचीवमेंट है आपकी डिप्लोमेसी की। अच्छा इम्प्रूव किए हैं और कहाँ से कहाँ तक पहुँच रहे हैं और आगे आने वाले वक्तों में मुझे और लगता है इम्प्रूव होना कि है उन्होंने। इंडिया बिल्कुल सुपर पावर की उस कैटेगरी में भी आ जाएगा। आ सकते हैं, ठीक है। अब वो जैसे कि ये प्रशांत भाई ने भी कहा कि टाइम लगेगा, तो जिस स्पीड से इंडिया इम्प्रूव कर रहा है, ग्रो कर रहा है, उस स्पीड से तो लगता है कि जल्दी आ जाएगा। और मेरा ख्याल है कि डे बाय डे इंडिया इम्प्रूव कर रहा है और ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता जो है वक्त के साथ साथ इसमें बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा इम्प्रूव कर जाएगा। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम इंडिया इज सुपर पावर। तो गाइस इंडिया सुपर पावर बनने जा रहा है। अगर हम देखें तो दिन ब दिन ग्रो कर रहा है और इंडेक्स के हिसाब से भी इंडिया जो है थर्ड स्ट्रॉन्गर कंट्री बन चुका है। और ये स्ट्रॉन्गर कंट्री जो जैसा कि हमने वीडियो में भी देखा तो वो सिर्फ एक चीज़ नहीं, इकोनॉमी नहीं, मिलिट्री नहीं, हर चीज़ को देखा जाता है उसके बाद जो है किसी भी कंट्री को सुपर पावर डिक्लेयर किया जा सकता है। इंडिया जैसे- नंबर 3 पे आ चुका है गाइस, 3 पे रूस को हरा दिया। रूस नंबर 6 पे पहुंच चुका है। वैसे पहुंचना भी चाहिए क्योंकि उसकी इकोनॉमी इस वक्त गिर चुकी है रूस की। इंडिया अपनी इकोनॉमी बहुत ज्यादा हाई कर रहा है और उन्होंने के फ्यूचर प्लान जो इंडिया के हैं ना वो बहुत ही जबरदस्त हैं, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है इंडिया के फ्यूचर प्लान। पाकिस्तान एक नंबर डाउन, पहले था 15 पे, अब एक डाउन होके 16 पे आ गया, यानी एक गिर चुका है नीचे की तरफ ना। ऐसा नहीं होना चाहिए था पाकिस्तान से। हमारी तो दिली ख्वाहिश है पाकिस्तान थोड़ा सा अप हो, 10 पे आए। तो गाइस ये थे आज की वीडियो। और भाई प्रशांत धवन सर ने जो डिस्क्राइब किया है उसके अकॉर्डिंग तो भाई इंडिया 3rd नंबर पे आ गया है। मतलब सुपर पावर के जो मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज हैं तो रसिया को इन्होंने बीट किया। पर जो पॉइंट बता रहे थे कि अभी इनका 39 पॉइंट है तो उसके हिसाब से भाई अभी काफ़ी टाइम लगेगा सुपर पावर बनने के लिए। लेकिन जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है तो रसिया का अब भाई
कोई मानेगा कोई नहीं भी मानेगा, लेकिन हाँ ये रियलिटी है कि भाई रसिया के पास मतलब ये सैंक्शन वगैरह से या जो रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है इसकी वजह से पीछे हुआ है, और उसको इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है इसके कारण, क्योंकि यूएसए ने बहुत सारे सैंक्शन उस पर लगा दिए हैं। तो वो ट्रेड भी मतलब कि गिनी चुनी कंट्री से ही कर पा रहा है, और जैसे कि इंडिया से कर पा रहा है और चाइना से कर पा रहा है, जो नॉर्थ कोरिया है, इन सब से, जो यानी कि जो रसिया के अमेरिका के विरोधी हैं। खैर इंडिया तो अमेरिका का विरोधी है भी या नहीं भी है, क्योंकि ये इंडिया की डिप्लोमेसी जो है भाई हर कंट्री से अपना रिलेशन बना के रखते हैं अपने फ़ायदे के लिए। मतलब कि यहाँ इंडिया के लिए क्या फ़ायदेमंद है, ये इस हिसाब से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी काम करती है कि उसमें मतलब ना बहुत ज़्यादा दोस्ती ना दुश्मनी, दोनों करता है ये। मतलब अभी देखो जैसे पीछे मोदी यूक्रेन भी गए थे, रसिया भी गए थे, और अभी यूएस से भी जाके आए हैं, आप लोगों को पता ही होगा। तो ऐसा नहीं है, मतलब इंडिया की जो डिप्लोमेसी है एस जयशंकर जब से हैं, मतलब कि फॉरेन पॉलिसी पहले भी अच्छी थी इंडिया की, लेकिन यह है कि भाई कोई चीज़ अगर चलती है सीक्वेंस में तो उसको इम्प्लीमेंट होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो उस हिसाब से अब इंडिया जो है इम्प्लीमेंट कर रहा है इस चीज़ों को, और काफ़ी ज़्यादा इसमें हुआ है। तो ये भाई एक खुशखबरी ही है इंडिया के लिए कि इंडिया जो है जापान को भी पीछे छोड़ करके, और रसिया एक पायदान नीचे डाउन हो गया, जिसके कारण इंडिया जो है थर्ड पे आ गया है। तो इसमें भाई ऐसा नहीं है कि जैसे कि प्रशांत धवन सर बता रहे कि डिफेंस आपके पास आर्मी हो, आपके पास जो है मिसाइल्स हो, ये सब हो, तो उसके कारण जो है स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री बन जाते हैं। इसमें बहुत सारा चीज़ देखा जाता है, इंडिया उसकी इकॉनमी कंट्री की, और बहुत सारी चीज़ें जो टॉपिक इसमें शेयर किया गया है। तो इन सब चीज़ों को देख के उस हिसाब से फ्यूचर प्लान क्या है उस कंट्री के, तो ये सब चीज़ें उसमें भाई देखने के बाद ही उस कंट्री को ऐसा दिखाया जाता है। और ये जो ऑस्ट्रेलिया का इंस्टीट्यूट है जो इन्होंने बताया, तो उसने ये रिपोर्ट जारी करी है जो कि बोल रहे हैं कि जियोपॉलिटिक्स में भाई ये एक अच्छा खासा नाम है और लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। तो उसकी बात को दुनिया मानती है, यानी कि तभी ट्रस्ट करते हैं लोग। लोगों के ट्रस्ट करने से क्या, लोगों को मतलब कंट्री ट्रस्ट करती हैं उनके जो है जो वो रिसर्च निकालते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग भाई इंडिया के फेवर में जो उन्होंने, फेवर में क्या मतलब इंडिया के लिए जो उन्होंने बोला है, तो भाई इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट है। तो अभी जैसे कि ये रिएक्शन में भी पाकिस्तानी लोग बोल रहे हैं कि रसिया अगर वॉर से उसको फुर्सत मिलेगी तो वो बहुत जल्दी ग्रो कर लेगा। और तो इनको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, अगर यूक्रेन युद्ध रुका भी तो साल से 2 साल 3 साल तो भाई कुछ नहीं होने वाला रसिया का। रीज़न ये है कि यूक्रेन युद्ध ख़त्म होने के बाद भी कौन सा अमेरिका उसके ऊपर तुरंत ही सैंक्शन हटा लेगा या कुछ भी कर लेगा। हाँ, अगर डील होती है किसी चीज़ की, जैसे यूक्रेन और रसिया के जो अभी वॉर चल रही है उसको रोकने के लिए जो है कोई डील होती है, तो उसमें रसिया अपना जो है पक्ष रख सकता है कि हाँ भाई ये सैंक्शन भी हटाना होगा अगर जैसे वॉर रोकनी है। तो वहाँ पे अमेरिका अगर मजबूर हो जाए कि हाँ चलो कोई बात नहीं भाई, अगर मैं कुछ शर्त रख रहा हूँ तो ये भी कुछ शर्त रख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर यूक्रेन और रसिया का वॉर रुकेगा, चाहे कोई भी मीडिएटर हो, चाहे इंडिया हो या कोई और भी हो, या आपस में वो दोनों बातचीत करके करेंगे, तो अमेरिका का जो है उसमें रोल रहेगा ही रहेगा, चाहे बैक चैनल पे रहे चाहे फ्रंट पे रहे, लेकिन रहेगा। तो उसमें जो है, क्योंकि यूक्रेन को बैक पुश वही कर रहा है, मतलब कि जैसे अमेरिका ही बैक कर रहा है उसे, बाकी उसके साथ नाटो कंट्रीज हैं, लेकिन मेन रोल उसमें अमेरिका का ही है। तो भाई आप लोगों को जो है ये न्यूज़ सुन के कैसा लगा है? अगर भाई अच्छा लगा होगा, इंडिया जो है थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री में आ गई है, तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लेना, और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।